आप सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हां, आपने देख लिया होगा और ये कुछ नहीं है, मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है शहर यूनिक शेख। कैसे जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के विधायक है मुंब्रा से, उनको उनका एक डिसीजन उनको ले डूबा। जी हाँ, ले डूबा। मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं कि एक को उन्होंने टिकट नहीं दिया, आश्वासन देके टिकट नहीं दिया और फाइनली क्या हुआ कि एंड टाइम पे आपने देखा इम्तियाज जलील साहब ने समझ गया और शहर यूनिक शेख को अपने पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद में शामिल कराया। उसके बाद उनको टिकट दिया और वो तो जीते ही जीते प्लस 4 को और जिता के ले आए। तो सबसे पहला जो किला कहा जा रहा था एनसीपी का मुंब्रा, वो ढह गया है। और कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ी टेंशन जो है वो जितेंद्र आव्हाड जो विधायक है 4 बार के, जी हाँ, कंटिन्यू जीतते आ रहे थे मुंब्रा से। अब उनको ये डर सता रहा है कि भैया आगामी यानी आने वाले जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि यही शहर यूनिक शेख एक दिन टक्कर देगा जितेंद्र आव्हाड को। अब ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से शहर यूनिक शेख ने, जी हाँ, रातों रात मुकाम बना दी, इतिहास रच दिया, वो काबिले तारीफ है। चलिए, ये खास रिपोर्ट हमने तैयार किया है, सुनिए, पहले देखिए पूरी गौर से इस वीडियो को। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सबसे बड़ी खबर ठाणे जिले के मुंब्रा से आई। मुंब्रा जिले में मुंब्रा, जिसे दशकों से एनसीपी का अभेद किला माना जाता था, आज वह किला ढह गया। एमआईएम के प्रत्याशी शहर यूनिक शेख ने यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं बल्कि मुंब्रा की सियासत में एक नए युग की शुरुआत बताई जा रही है। जश्न की तस्वीरें मुंब्रा की सड़कों की है। एमआईएम की शेरनी कही जाने वाली शहर यूनिक शेख ने मुंब्रा में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। नतीजे आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर यूनिक शेख ने अपने प्रतिद्वंदियों को भारी मतों के अंतर से पछाड़ते हुए यह साबित कर दिया कि मुंब्रा की जनता अब बदलाव चाहती। आपको बता दें कि मुंब्रा को एनसीपी और कद्दावर नेता जितेंद्र आव्हाड का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा। यहाँ किसी दूसरे पार्टी के लिए पैर जमाना मुश्किल था, लेकिन इस चुनाव में शहर यूनिक शेख ने अपनी जमीनी मेहनत और घर घर जाकर किए प्रचार से इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ा, जिसका नतीजा सबके सामने। जीत के बाद शहर यूनिक शेख ने इसे मुंब्रा की जनता का जीत बताया। उन्होंने कहा, लोगों ने भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठकर विकास और विश्वास को वोट दिया है। सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर है शहर यूनिक शेख। इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो खास वायरल भी हुआ था। उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग आ जाए, मॉल आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट को देना, और जिस पैनल में एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना। एक भी वोट नहीं देना क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुंब्रा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राय का पहाड़ बना के दिखाते हैं। एआईएमआईएम के लिए यह जीत इसलिए खास भी है क्योंकि मुंब्रा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके में पार्टी का खाता खुला है। महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी साहब के बढ़ते कद यह दर्शाता है। शहर यूनिक शेख की इस जीत ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुंब्रा में पतंग का यह उड़ान भरना क्या एनसीपी के लिए खतरे की घंटी है? इस ऐतिहासिक उलटफेर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई दिग्गज सियासियों की नींद उड़ा दी। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शाह और मात का खेल चला, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया। बात हो रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM की। मुंबई के सियासी आसमान में इस बार ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि उसने सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे पेचीदाना सियासी पिच है। यहाँ खाता खोलना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार हैदराबाद से आई पतंग ने मुंबई में लंबी उड़ान भरी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMM ने बीएमसी चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत का परचम लहराया। कहां जीते एमएम के प्रत्याशी? AIMM के प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके पार्टी और इनके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को जश्न मनाने का मौका दे दिया। AIMM का सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 में मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों से बड़े अंतर से हराया। वार्ड 137 में एमएम के समीर रमजान पटेल विजय रहे। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का ही है। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एमएम की उम्मीदवार खैर नूसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चीता कैंप चेंबूर की तरफ स्थित है। एमएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से एमएम की मजहबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो एमएम की यह जीत कोई तुक्का नहीं है। यह जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सिंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर और चेंबूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेकुलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा भी हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता और आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ रही AIMM को मिला। राजनीति में जब दो कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे को होता है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के अब्बू आसमी और एनसीपी के नवाब मलिक की लंबी सियासी लड़ाई का सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM को मिला। मुंबई में पतंग ऐसी उड़ी कि 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मानखुर्द और शिवाजी नगर, जो कभी सपा और एनसीपी का गढ़ माना जाता था, वहां इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अब्बू आजमी और नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों के कारण मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज होना पड़ा। इसी बंटवारे ने AIMM के लिए रास्ता साफ किया और ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। AIMM ने सिर्फ सीटें नहीं जीती बल्कि मुंबई के स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल की है, जो उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ सबूत है। यह नतीजा बताता है कि मुस्लिम युवा अब पारंपरिक विकल्पों से ही इधर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बीएमसी में मिली यह 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। ओवैसी ने साबित कर दिया कि मुंबई में अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से शहर यूनिक शेख ने एक ऐतिहासिक परचम लहराया यानी जीत दर्ज की। इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।